हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। इन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि सेंटेंसेस में लास्ट में ता है, ती है, ता है, ते है आदि आता है। ठीक है, और ये है लगा हुआ तो है, इट मीन्स कि ये वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ता है, ती है लगा है, इट मीन्स कि ये इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो नहीं लगा हुआ है, तो नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है ये। राम बाज़ार नहीं जाता है, तो यानी कि ये क्या है, नकारात्मक सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो इनको ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें हम एस या ई एस इस बार नहीं लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे डू या डज नहीं लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसमें एस या ई एस लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई वीडियोस पोस्ट किए हैं, उसको आप देखना ना भूलें। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, राम बाज़ार नहीं जाता है। तो यहाँ पर नहीं लगा है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जाता है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम जो है यहाँ पर कर्ता जो है वो कौन है, राम है। ये एक वचन का कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, अब सिंगुलर का सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर का या एक वचन का कर्ता होता है तो उसके साथ डज लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, डज लगा देंगे। फिर हमें नॉट लगा देना है, फिर डज नॉट हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जाता है, जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। ठीक, फिर कहाँ जाता है, बाज़ार, बाज़ार की इंग्लिश मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, रश्मि गाना नहीं गाती है। यहाँ नहीं लगा है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ती है, ता है लास्ट में आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो रश्मि क्या है, रश्मि हम यहाँ पे पहले रश्मि लिख लेते हैं। रश्मि भी क्या है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन का करता है। इसके साथ भी क्या होगा, डज लगेगा, डज लगेगा और फिर नॉट लगेगा। उसके बाद गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग होती है, और ये सिंपल सिंग लिखा जाएगा। सिंग्स यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो एस या ई एस यहाँ लग चुका है डज के साथ, डज हो गया। रश्मि डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, रश्मि डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो गया, मैं बहुत तेज़ नहीं भागता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। आई के साथ क्या लगता है, डज नहीं लगता है, आई के साथ डू लगता है। ठीक है, तो आई के साथ डू लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, नॉट लगेगा, और फिर भागने की इंग्लिश क्या होती है, रन, रन लिखेंगे हम, एस ई आई एस नहीं लगाएंगे। फिर बहुत तेज़ यानी कि वेरी फास्ट, आई डू नॉट रन वेरी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो गया, तुम दिल्ली में नहीं रहते हो। ठीक है, तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, तो तुम यानी कि तुम की इंग्लिश हो गई यू। यू जो है वो क्या है, यू जो हमारा जो है इसमें भी यू के साथ क्या होगा, डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। डू नॉट, यू डू नॉट। फिर रहने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लिव, यू डू नॉट लिव, कहाँ पर, इन दिल्ली। दिल्ली का डी जो है वो क्या होगा, कैपिटल से होगा।
ठीक है, क्योंकि ये नाम है ये सिटी का। यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। ये क्या है? हम मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यानी कि ये प्लूरल का कर्ता हो गया। ठीक है, ये बहुवचन का कर्ता हो गया। तो बहुवचन के कर्ता के साथ क्या होगा? डू लगता है। डू नॉट। खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह अच्छा खाना नहीं बनाती है। वह यानी कि ये किसी लड़की या महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी। ये क्या है? एक वचन का करता है, यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज लगता है। तो डज नॉट। डज नॉट क्या चीज़? खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। गुड अच्छा खाना यानी कि गुड फूड। शी डज नॉट कुक गुड फूड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, वे लोग यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वे लोग की इंग्लिश क्या लिखेंगे? दे। दे। ठीक है, और दे जो है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी कि बहुवचन का कर्ता हो गया, तो बहुवचन के कर्ता के साथ डू लगता है। दे डू नॉट। फिर क्या हो जाएगा? कुछ काम करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्क लगेगा। कड़ी मेहनत, दे डू नॉट वर्क। फिर कड़ी मेहनत की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेरी हार्ड। दे डू नॉट वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के रोज़ योगा नहीं करते हैं। तो लड़के यानी कि बॉयज़, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये सिंपल बॉयज़ है, तो बॉयज़ क्या हो रहे हैं? प्लूरल यानी कि बहुवचन का करता है, तो बॉयज़। फिर इसके साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। डू नॉट डू। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। द बॉयज़ डू नॉट डू योगा एवरी डे। रोज़, रोज़ करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एवरी डे। बॉयज़ डू नॉट डू योगा एवरी डे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो प्लीज़ चैनल को आप अगर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।